संबंधी जब आप विचार करेंगे, मोक्ष मार्ग संबंधी जब आप कार्य करेंगे, तो मोक्ष मार्ग संबंधी रुचि के साथ में एक प्रसीदता, प्रसन्नता, प्रसादता आपके लिए मिलेगी। तो ये प्रसाद कहलाता है। प्रसाद माने प्रसन्नता। वो जो है भाव शुद्धि है कि जो कोई भी आप कार्य करें वो मोक्ष मार्ग की रुचि के साथ करें। कि मोक्ष मार्ग में रुचि है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में रुचि है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की जो मन में विचारता आती है, उससे जो प्रसन्नता आती है मोक्ष मार्ग के निमित्त से, उसका नाम कहलाएगा भाव शुद्धि। क्या सुना? अब ये आपकी वो भाव शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि है। तो ये भाव शुद्धि प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता एक तरह से। और उसमें रागादि उपप्लव रहिता, रागादि के उपद्रवों से वो रहित होती है। मतलब जिसमें राग द्वेष की तीव्रता न हो, ऐसे रागादि भी उपद्रव वाले भाव होते हैं। इनसे रहित होकर के आपके कर्म के अपने क्षयोपशम से जो उत्पन्न होगी ऐसी रुचि, उससे जो आपके अंदर भाव आएंगे वो भाव शुद्धि कहलाएगी। तो ये कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होगी, कर्म के उदय से नहीं होगी। क्या कहा? हाँ। तो जो भी कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं वो आपको मोक्ष मार्ग की रुचि में नहीं ले जाएंगे। हाँ, जब आपके अंदर कर्म के क्षयोपशम होंगे, किसी भी कर्म के क्षयोपशम, चाहे वो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम हो, चाहे दर्शनावरणी के हो, चाहे चारित्र के हो, चाहे दर्शन मोहनी के हो, कोई भी क्षयोपशम उत्पन्न जो आपके होंगे, क्षयोपशम जो बढ़ता जाएगा, उससे भाव शुद्धि बढ़ेगी, ये जानना है ना। हाँ, अच्छी चीज है। क्षयोपशम बढ़ाओ, तो वो क्षयोपशम बढ़ने से भाव शुद्धि बढ़ेगी। किसी भी चीज का क्षयोपशम बढ़ाओ, चाहे दर्शन मोहनी का बढ़ाओ, चाहे ज्ञानावरणी का बढ़ाओ, चाहे चारित्र मोहनी का बढ़ाओ, क्षयोपशम बढ़ेगा तो भाव शुद्धि बढ़ेगी। तो क्षयोपशम रहता है ना, उसको बढ़ाने का काम थोड़ा पुरुषार्थ से करना पड़ता है। नहीं समझे? इतना क्षयोपशम तो है कि चलो महाराज आ गए हैं, प्रवचन सुनेंगे। हाँ? अब आए थे प्रवचन सुनने और महाराज द्रव्य संग्रह पढ़ाने बैठ गए। तो अब क्या हुआ? इतना क्षयोपशम तो था कि प्रवचन सुनने का ज्ञान है, प्रवचन सुनने की रुचि है। चलो भाई कोई बात नहीं, महाराज जो सुना रहे हैं वो सब प्रवचन है, ऐसा समझ करके, ऐसा विचार करके आपने जो सुनाया जा रहा है उसमें मन लगाना शुरू किया। तो ये आपने जो प्राप्त क्षयोपशम था उसको बढ़ाया। जो आप क्षयोपशम था तभी तो आप सुनने की इच्छा की है, तभी तो आप जानने की इच्छा की है, और उसको और बढ़ाना। अब उसको रुचि पूर्वक सुनना, और रुचि पूर्वक सुन करके फिर प्रसन्नता उत्पन्न होना। वाह, बहुत अच्छा हो गया, आज का दिन तो धन्य धन्य हो गया। तो ये कहलाएगी भाव शुद्धि। ये समझो, समझ आ रहा है? कोई भी व्रत चारित्र का जब आप पालन करें तो वो भी आपके कर्म के क्षयोपशम की वृद्धि के लिए होता है, और उसका क्षयोपशम बढ़ने पर जो मन में एक प्रसन्नता आए उसका नाम है भाव शुद्धि। तो ये चीज बहुत अच्छी है, भाव शुद्धि का मतलब ये है। ऐसे ही नहीं कि बस भाव शुद्ध रखो, भाव हमारे तो शुद्ध ही हैं। घर का बच्चा बच्चा बोलता रहता हमारे भाव तो शुद्ध ही हैं, मम्मी के भाव खराब हैं, है ना। पापा के भाव खराब हैं। हर बच्चे के घर में भाव शुद्ध रहते हैं। तो हर बच्चा
बच्ची घर में जो है कुछ भी कहो, कुछ भी भावों की अच्छाई के लिए, नहीं हमारे भाव तो शुद्ध हैं, आप ही करो धर्म जाके। तो भाव शुद्धि का मतलब क्या है? आपकी रुचि उत्पन्न हो, जो क्षयोपसम जनित भाव हैं उनमें आपकी रुचि उत्पन्न हो, है ना, और जो मोक्ष मार्ग से संबंधित हो, उसका नाम है भाव शुद्धि। अच्छी परिभाषा है, ध्यान रखना। तो इस